इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जावा जेडीबीसी के साथ किस तरह कनेक्शन बना सकते हैं अपने जावा में जेडीबीसी यूज़ करके। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल लूँगा, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। ये जो हैं कॉलम होंगे हमारे, एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल के। और डेटाबेस का जो मैं नेम रखूँगा वो मैं क्राउड रखूँगा। सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल इंस्टॉलर को ओपन करता हूँ, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर माई एसक्यूएल क्लाइंट को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर करूँगा। पासवर्ड जो मैंने इसके इंस्टॉलेशन के टाइम जो है दिया था। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर शो डेटाबेसेस करूँगा। शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी डेटाबेसेस की। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्राउड जो है मेरे पास डेटाबेस मौजूद है, तो मैं इसे इरेज करके न्यू आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉप डेटाबेस क्राउड, तो ये डिलीट हो गया है। अब मैं दोबारा शो डेटाबेस से करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्राउड जो है इरेज हो गया है एबीसी के बाद। तो यहाँ पर ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, फिज़िकल लोकेशन में हमारे सिस्टम में, क्योंकि हम लोकल होस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सी ड्राइव में आएंगे। सी ड्राइव में आकर यहाँ पर प्रोग्राम डाटा लिखेंगे। प्रोग्राम डाटा जब आप लिख लेंगे तो इधर माई एसक्यूएल का ऑप्शन होगा, माई एसक्यूएल सर्वर के बाद डाटा। तो यहाँ पर ये जो फोल्डर बने हुए आ रहे हैं, तो ये हमारे डेटाबेस हैं। तो यहाँ हमें शो भी हो रहे हैं। मैं आपको इधर जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, जो एबीसी वाला है तो यहाँ पर एबीसी वाला शो हो रहा है। तो यहाँ मैं क्रिएट अपने क्लाइंट पर क्रिएट डेटाबेस क्राउड, तो क्राउड के नाम से यहाँ पर मैंने डेटाबेस जैसे ही क्रिएट किया है, तो यहाँ पर क्राउड वाला क्रिएट हो गया। तो अगर मैं यहाँ एबीसी वाला डेटाबेस को मैं इरेज करूँ, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप डेटाबेसेस एबीसी, तो यहाँ पर देखें ये एबीसी है जो इरेज हो गया। अब क्राउड में जो डेटाबेस का नाम जो है मैंने स्कीमा तो क्रिएट कर लिया है, इसमें टेबल्स मैंने क्रिएट करने हैं। टेबल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह क्रिएट करने हैं और उसमें डाटा स्टोर करना है। इस वक्त मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन का बताऊंगा कि किस तरह माई एसक्यूएल क्लाइंट का कनेक्शन बना सकते हैं डेटाबेस के साथ। फ़िलहाल हम क्राउड के साथ कनेक्शन बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में डाटा जो है इंसर्ट करेंगे टेबल्स बना के। तो यहाँ पर मैं अपना इक्लिप्स आईडी ओपन किया है इंस्टॉल करके। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ। जावा प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक क्राउड के नाम से है पड़ा, तो मैं यहाँ पर क्राउड यहाँ पर मुझे एरर भी शो करा रहा है, तो यहाँ पर मैं क्राउड 1 के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश, तो मैं इसे क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पर क्राउड 1 के नाम से जो है मेरे यहाँ पर क्रिएट हो गया है वर्क स्पेस। तो यहाँ पर SRC पे मैं पैकेज क्रिएट करूँगा। पैकेज हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि डिफरेंट क्लासेस वगैरह ना एक पैकेज में हम यूज़ करते हैं, कि हमारा पैकेज रिप्रेजेंट करता है हमारे क्लासेस को कि इसके अंदर क्या काम हो रहा होगा पैकेज के अंदर। SRC पे मैं जाकर यहाँ पर पैकेज क्रिएट करूँगा क्राउड 1 के नाम से। तो यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैं एक न्यू क्लास फाइल जो है क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड, तो यहाँ पर DB कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन, यहाँ डेटाबेस लिख देता हूँ तो आपको इसी तरह समझ आ जाएगी। तो डेटाबेस के नाम से ये देखें, अब ये फ़ाइल क्रिएट हो गया। तो इसकी मैं कनेक्शन बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपना कोड जो है ट्राई में लिखूँगा। ट्राई में कोड लिखने का यही फ़ायदा है कि अगर
कोई एरर होगा तो यहाँ पर कैच में एक्सेप्शन में हमें वो एरर शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ system.out.println। println लिखने के बाद यहाँ पर जो एरर हमारा कैच होगा तो यहाँ पर मैं उसे प्रिंट कर लूँगा। अब यहाँ ट्राई में सबसे पहले जो है मैं ड्राइवर जो है इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर। तो ड्राइवर आपने ओपन करना है यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर JDBC कनेक्टर यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर कनेक्टर आ जाएगा MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपने कनेक्टर जो है डाउनलोड कर लेना है। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ जो करते हैं वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद गो टू डाउनलोड। तो यहाँ पर सेकंड वाला मैंने इंस्टॉल किया है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो यहाँ नो थैंक जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह हम इसका पाथ बिल्ड कर सकते हैं। इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि JDBC के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास कनेक्टर का होना ज़रूरी है। आपने यहाँ पर पैकेज पर जो है राइट क्लिक करना है, तो बिल्ड पाथ में कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ लाइब्रेरीज पर क्लिक करना है। लाइब्रेरीज पर क्लिक करने के बाद मॉड्यूल पाथ, तो ऐड एक्सटर्नल जार फाइल। यहाँ पर MySQL कनेक्टर क्योंकि मैंने डाउनलोड किया है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज। तो यहाँ पर MySQL की जो लाइब्रेरी है, रेफरेंस लाइब्रेरी जो हमारी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको शो करवाऊँ तो ये देखें, ये वाली हमने यूज़ करनी है com.mysql.cg.jdbc। बेसिकली JDBC का मतलब है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास डॉट फॉर नेम। तो फॉर नेम लिखने के बाद यही वाला जो नेम है वो मैंने इंटर करना है। तो लिखना है com.mysql.cg.jdbc.driver। तो इसे मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगाकर क्लोज कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली हमारी जो फॉर नेम का मेथड है, पैरामीटर हमने ये हमारी क्लास को लोड करके यहाँ पर लाएगा। तो यहाँ पर कनेक्शन के लिए मैं लेता हूँ स्ट्रिंग, तो डेटाबेस URL। आप यहाँ पर लोअर केस में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो MySQL लोकल होस्ट। यहाँ पर आपने पोर्ट नंबर जो है वो इंटर करना है। यहाँ पर अगर मैं आपको शो करवाऊँ कि इंस्टॉलर कम्युनिटी में, तो इधर जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पर पोर्ट नंबर दर्ज किया होगा। तो ये जो पोर्ट नंबर है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, और नेक्स्ट में डेटाबेस का नेम दे देना है। तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस जो क्रिएट किया था वो आपको मैं शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पर देखें, क्राउड नाम का जो डेटाबेस है मैंने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर क्राउड लिख देता हूँ, सेमीकोलन से क्लोज। अब स्ट्रिंग में दोबारा पास कर देता हूँ डेटाबेस यूज़र। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त आपने यूज़र का नेम भी डिफ़ॉल्ट तरीके से रूट होता है, तो यहाँ पर मैं रूट इंटर कर लेता हूँ। रूट करने के बाद स्ट्रिंग डेटाबेस पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड जो है वो इंटर करूँगा जो डेटाबेस में मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर पासवर्ड देना ज़रूरी है। और वो पासवर्ड जो है आपने MySQL जब इंस्टॉलर ये वाला सॉफ्टवेयर जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो उस वक्त पासवर्ड आपने दिया होगा, तो उसका पासवर्ड आप यहाँ पर देंगे। अगर आपने लोकल होस्ट के साथ
जिस तरह जैम्प हो गया, वैम्प हो गया, उसके साथ कनेक्शन बनानी है तो वहाँ पर भी आपने पासवर्ड लिखा होगा, तो वो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर देना होगा। इसे एम्प्टी नहीं ओपन करना। अगर आपने पासवर्ड नहीं दिया होगा तो यहाँ पर आपने यहाँ पर डबल कोटेशन में एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर है, ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन में सबसे पहले हमारा जो है यूआरएल आ जाएगा। यूआरएल के बाद यूज़र 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 के बाद पासवर्ड। ये हमारी जो कनेक्शन है गेट करेगा, चेक करेगा कि कनेक्शन बिल्ड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर इसे मैं असाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल कनेक्शन कॉन वाले ड्राइवर डॉट मैनेजर। तो यहाँ पर ये एरर शो करवा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कर्सर टाइप करूँगा तो यहाँ पर देखें इंपोर्ट कनेक्शन जावा डॉट एसक्यूएल। तो यहाँ पर कनेक्शन और ड्राइवर की दो फाइल्स आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी इसे इस तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटर कर दूँगा थ्रोज एक्सेप्शन। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर मुझे कैच में शो हो जाएगा। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को जो रन करूँगा, तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मुझे एक एरर शो हो रहा है, वो एरर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा एरर शो हो रहा है। इसे यहाँ पर मिनिमाइज। तो एरर मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर JDBC यहाँ पर लिखने के बाद देखें अब हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो गई है। तो यहाँ पर मैं शो भी करवा देता हूँ इफ़ कनेक्शन और नल। तो हमें ये मैसेज प्रिंट हो जाए कनेक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कनेक्शन यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड का मैसेज जो है शो हो जाएगा। अब मैं दोबारा यहाँ पर रन करता हूँ। ये देखिए हमारी कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेबल क्रिएट करना का बताऊंगा और उसमें डाटा किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं JDBC के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।